परम पिता परमात्मा का स्मरण, भावना, हे सुख प्रदाता, दुख विनाशक परमेश्वर, प्रणव ध्वनि धन प्रेमी सज्जनों, पीछे जो विषय प्रारंभ किया था कि हम आत्माओं के लिए सबसे मुख्य क्या बात है, हम किससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, हम किस प्रयोजन को सामने रख करके विभिन्न प्रयत्न करते हैं, कार्य करते हैं। समस्त क्रियाओं का, प्रयत्नों का, साधनों का, ज्ञान का प्रयोजन क्या है हमारा, उनको प्राप्त करने का प्रयोजन क्या है हमारा। तो मूलतः हम पहुंच जाते हैं सुख और दुख पर। और वो सुख और दुख किस लिए हैं? क्योंकि ऐसा ही हमारा स्वभाव है। सुख को चाहते हैं और दुख को हम नहीं चाहते हैं। और जब इनसे केंद्रित होकर के हम विचार करते हैं, योजना बनाते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो सुख और दुख के साथ में दो बातें और जुड़ जाती हैं, सुख और सुख के साधन, और दुख के कारण। और इसी को हमारे यहाँ ऋषियों ने हे हेतु, हान और हानोपाय के रूप में कहा है। ये चार चीजें, और सब कुछ हमारा इसी पर केंद्रित रहता है। मुख्य विषय है कि सुख और दुख हैं क्या, हमें क्यों अनुभूति होती है, कब होती है। दिखने में तो ये विषय बहुत सरल, स्वाभाविक प्रतीत होता है, सबका अनुभव है सुख और दुख का, और हम उनके कारणों और उपायों को भी विचार करके चलते ही हैं और जीवन चल ही रहा है हमारा। तो सुख और दुख इतने महत्वपूर्ण होते हुए और इसका अनुभव लेते हुए चलते हुए भी जैसा और जितना हमें सुख चाहिए या जो स्थिति हमें अपने जीवन में चाहिए वो मिल नहीं पाती है। और जो दुखों की निवृत्ति जिस रूप में जितनी हम चाहते हैं, इच्छा है, वैसी भी हमारे जीवन में नहीं बन पाती। अर्थात जो जीवन हमारा चल रहा है, जिसका जिस भी आयु में, जिस भी स्थान पर, जिस भी स्थिति में, उसमें कुछ न कुछ सुख की प्राप्ति के तात्कालिक या दूरगामी लक्ष्य प्रयोजन बने रहते हैं। सुख की पूरी प्राप्ति हो गई है, ये अनुभूति, ये स्थिति नहीं दिखाई देती।
और इसी तरह से दुखों की निवृत्ति के पक्ष में भी कोई भी किसी भी अवस्था का व्यक्ति है, कहीं भी है, किसी भी स्थिति में है, दुख अवश्य प्रतीत होते हैं और उनसे हटाने के हमारे प्रयत्न भी चलते रहते हैं। ये सदा हमारे साथ में है। अर्थात न तो सुख की दृष्टि से हम परिपूर्ण या तृप्त स्थिति में अपने को पाते हैं और न ही दुख की निवृत्ति की स्थिति में हम अपने को परिपूर्ण या अंतिम स्थिति में पाते हैं। इन्हीं से संबंधित हमारे कार्य चलते रहते हैं। तो सुख दुख इतना अनुभूति गम्य है, हम सबका प्रत्यात्म वेदनीय है कि हर व्यक्ति, हर प्राणी इसकी अनुभूति करता ही है। इन सुख और दुख के बारे में हमारी समझ ठीक बन पाई है या नहीं बन पाई है, उसमें कुछ और विचारने की बात है या नहीं है, एक बिंदु रहता है। सुख और दुख की जब चर्चा चलती है तो जैसा हम अपने जीवनों में देखते हैं तो कई ये कहते हैं कि सुख और दुख तो मानने की बात है, वास्तव में तो सुख दुख होते नहीं है। दूसरे की उन्नति देखी और हमें दुख हुआ, लेकिन एक और व्यक्ति है, उसने भी उस दूसरे की उन्नति देखी, उसको दुख नहीं हुआ। तीसरा और कोई व्यक्ति है, उसने अन्य की उन्नति देखी और उसको प्रसन्नता हो गई। तो यदि सुख और दुख वास्तव में होते तो ये निरपेक्ष होने चाहिए थे कि कोई चीज जैसी है, कोई वस्तु, मान लीजिए कि घड़ी काले रंग की है तो सबको काली दिखाई देगी। जो भी स्वस्थ हैं उनको सबको एक जैसी दिखाई देगी। किसी वस्तु का भार वो सबको समान दिखाई देगा। तो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति से, उसकी उन्नति से किसी को दुख हो रहा है, दुख में भी न्यूनाधिकता हो सकती है। किसी को न दुख हुआ न सुख हुआ और किसी को सुख हुआ और सुख में भी न्यूनाधिकता हो सकती है। तो ये जो भिन्नता देखी जा रही है वो क्यों आ रही है? भिन्नता, स्थिति तो एक ही है। उस व्यक्ति ने, किसी ने प्रगति की है, उन्नति की है, कुछ उपलब्धि को पाया है और उसको देख करके, जान करके अन्यों में सुख और दुख दोनों क्यों आ रहे हैं? एक ही जैसे आने चाहिए। विद्युत का, बल्ब का, दीपक का प्रकाश कम या ज्यादा होता है तो वो सबको उसी तरह से दिखता है, कम या अधिक। तो इसका मतलब है कि ये सबने अपने अपने स्तर पर लिया हुआ है सुख और दुख को। वहां जो है स्थिति वो अपनी जगह निरपेक्ष है। उसकी अपनी उन्नति हुई है, धन की प्राप्ति, स्वास्थ्य की प्राप्ति, ज्ञान पद की प्राप्ति वो हुई है, वो अपनी जगह पे है, उसका अस्तित्व है। अब जो भेद है वो उसके कारण से नहीं है, वो भेद फिर हमारे अंदर भेद है, कोई सुखी और कोई दुखी। तो इसका अभिप्राय हुआ कि ये तो अंदर से हो रहा है भेद, बाहर से नहीं है। ये वो बाहर वाला नहीं है। वो बाहर को यदि कारण माने तो वो केवल आलंबन मात्र है, एक केवल आधार बना है। लेकिन वो व्यक्ति है, वस्तु है, स्थिति है। लेकिन सुख और दुख जो हो रहा है वो तो हमारे कुछ अपने कारण या कोई अन्य कारण से हो रहा है, उसमें वो कारण नहीं है सीधा। जो जितना कारण होता है कि जितनी अग्नि दी उतना पानी गर्म हुआ, तो वहां कारण कार्य संबंध होता है कि कम अग्नि तो कम गर्म, अधिक अग्नि तो अधिक गर्म पानी होगा। ऐसे ही वहां पर भी होना चाहिए, लेकिन वहां नहीं होता। इसका अभिप्राय है कि कोई और कारण है और उससे कहते हैं कि भाई इसने उसको, एक ने दूसरे को मित्र के रूप में देखा तो प्रसन्नता हो गई, शत्रु के रूप में देखा तो दूसरे की उन्नति में दुख हो गया। तो ये हमारे मानने पर निर्भर करता है कि इसलिए सुख और दुख कल्पना है, माने जाते हैं, वास्तव में नहीं है। वास्तव में न वो सुख है न दुख है। हमने ऐसा सोच लिया है तो हम सुखी हो जाते हैं और हम दुखी हो जाते हैं।
किसी देश की उन्नति या अवनति, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, उससे पूरे देश के देश सुखी और दुखी होते, ऐसे सब जगह घटा सकते हैं। तो सुख और दुख को हम अनुभव करते हैं, तो एक प्रश्न आता है कि ये सुख और दुख वास्तव में किन्हीं से होते हैं अथवा ये हमारी कल्पना है, हमारी मानसिकता है, केवल वास्तव में कुछ भी नहीं है। जब हम सुख और सुख के साधन या उपाय की बात करते हैं, इसका मतलब है कि कोई ना कोई उपाय भी है, और दुख के कारण हम देखते हैं तो वो भी कोई ना कोई है। तो सुख का सुख के उपायों से कोई संबंध है, दुख का दुख के कारणों से कोई संबंध है। तो दोनों आपस में जुड़ते हैं। जो सुख दुख को देखते हैं कि भाई सुख दुख है तो अनुभूति वास्तविक। हम जब सुख और दुख को अनुभव करते हैं, सभी व्यक्ति, उसकी अभिव्यक्ति हम शब्दों से या तो मुखादि के विकार से, भेद से, परिवर्तन से अभिव्यक्त कैसे करते हैं, उसमें भिन्नता हो सकती है। उसमें भी बहुत सी समानता होती है, लेकिन अभिव्यक्ति की भिन्नता हो सकती है। कोई नाचने कूदने लगेगा, कोई हंसेगा, कोई केवल मुस्कुराएगा। सुख उसको भी अच्छा हो रहा है, सुख की न्यूनाधिकता में नहीं, सुख अच्छा मात्रा में हो रहा है, तब भी हमारी अभिव्यक्ति में, उसकी प्रस्तुति में भेद देखा जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमें सुख की अनुभूति होती ही नहीं है, दुख की अनुभूति होती ही नहीं है। और जो सुख और दुख की अनुभूति हो रही है वो भ्रांति है या वास्तविकता है। हम अपने आप को ऐसा नहीं स्वीकार कर पाते कि मेरे को जो सुख और दुख हो रहा है वो भ्रांति है, केवल सुख और दुख की भ्रांति है, ऐसा हम अंततः अंदर से नहीं स्वीकार करते। कोई कह सकते हैं दूसरे हमारे को कि आप दुखी हो रहे हो, आप अपनी कल्पना में दुखी हो रहे हो, आप सुखी हो रहे हो, आप अपनी कल्पना में सुखी हो रहे हो, आपने कुछ ऐसे सुनहरे स्वप्न देख लिए हैं, इतने आशावादी हो रहे हैं कि आपको सुख अनुभव हो रहा है, ये कल्पना है आपकी। तो जिन स्थितियों में हम सुख और दुख को दूसरे हमारे लिए कहते हैं कि ये तो आपकी कल्पना है, वास्तव में ऐसा कुछ है ही नहीं। बिना कारण के आप दुखी हो रहे हैं, बिना कारण के आप सुखी हो रहे हैं। उस स्थिति में भी जो हमें सुख और दुख की अनुभूति हो रही है वो तो वास्तविक ही होती है। वास्तविक इस अर्थ में कि हमें उसकी प्रतीति हो रही होती है। वो हम मिथ्या नहीं बोल रहे होते अपने से कि मेरे को दुख हो रहा है, मेरे को सुख हो रहा है, मैं अपमानित अनुभव कर रहा हूं, मैं सम्मानित अनुभव कर रहा हूं, अपमानित के साथ में दुख और सम्मानित के साथ में सुख। तो उस स्तर पर जब हम अपने को देखते हैं तो हमें वो अनुभूति वास्तविक ही लगती है, वो निरर्थक नहीं, केवल काल्पनिक नहीं लगती है। हाँ, कुछ कारण नहीं है फिर भी हम सुख और दुख अनुभव कर रहे हैं, वो हो सकता है जो सामने वाला कह रहा है हमारे को, इसमें तो दुख की कोई बात ही नहीं है, आप क्यों दुखी हो रहे हो, इसमें तो इतने अधिक दुख की बात नहीं है, आप इतने अधिक दुखी क्यों हो रहे हो, ये हो सकता है। लेकिन जो आंतरिक अनुभूति है वो तो वास्तविक है। अर्थात सुख और दुख की जो अनुभूति है, सुख उसकी सत्ता है, उसकी विद्यमानता है, इसका कोई अपलाप नहीं कर सकता, इसका कोई निषेध नहीं कर सकता। लेकिन जब ये वास्तविक हैं तो कम और अधिक क्यों होते हैं। जो सुख का कारण है वो कारण उपस्थित है तो सुख समान होना चाहिए, दुख का कारण उपस्थित है तो दुख समान होना चाहिए। वास्तविक होते हुए भी ये असमान क्यों हो रहा है, ये असमानता भी एक वास्तविकता है और अनुभूति भी वास्तविकता है। और ऐसे में हम जीवन भर प्रतिदिन सोचते रहते हैं, उपाय ढूंढते रहते हैं, कैसे मुझे और सुख मिल जाए, कैसे मेरा ये दुख हट जाए, और उसी को केंद्र बना करके हमारा सब कुछ चलता रहता है, चलता रहता है। तो हमारे ऋषियों ने जो बातें सुख दुख के बारे में कही हैं, तो वहां सुख और दुख की वास्तविक सत्ता भी स्वीकार की है,
कि सुख और दुख आत्मा के लक्षण है। वो लक्षण केवल ये नहीं है कि उससे उसकी पहचान मात्र होती है, पहचान तो होती ही है, लेकिन वो वास्तव में उसके गुण हैं, वो उसकी अनुभूति है। लेकिन हमारे यहाँ ही शास्त्रों में ये भी कहा है कि व्यक्ति दुख को सुख भी समझ लेता है और सुख को दुख भी समझ लेता है, ये भी बात कही है। जब मिथ्या ज्ञान या अविद्या के बारे में बताया तो वो भी स्वीकार करते हैं कि ये मिथ्या ज्ञान है कि दुख को सुख समझ लेना, और विपरीत कहें तो सुख को दुख समझ लेना। तो इसका मतलब हुआ कि ये अनुभूति वास्तविक होते हुए भी और उसके जो कुछ कारण हैं वो भी एक अंश में वास्तविक होते हुए, कि यदि वो बाहर के कारण नहीं हो तो हमें कष्ट नहीं होता है। कि किसी व्यक्ति या किसी वातावरण की परिस्थिति के कारण किसी को प्रसन्नता है, सुख है, और किसी को दुख है, तो भले ही सब में भेद है और हम कहें कि सामने वाला कोई यह परिस्थिति कारण नहीं है, लेकिन वो परिस्थिति या कारण न हो तो ये जो सुख दुख की भिन्नता है ये भी नहीं होगी वहां पर। तो जो बाहर का आलंबन है, बाहर का निमित्त है, वो भी उससे जुड़ा हुआ तो दिखता है, क्योंकि वो जब होता है तभी किसी को तो सुख हो रहा है, किसी को दुख हो रहा है। भले ही किसी को सुख हो रहा है, किसी को दुख हो रहा है, लेकिन वो वस्तु तो, स्थिति परिस्थिति तो है फिर भी सामने, उसका निषेध हम फिर भी नहीं कर पाते। अर्थात तो उसका भी कुछ न कुछ योगदान तो है। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो सुख और दुखों के कारण होते हुए भी, सुख और सुख के कारण भी हैं, दुख और दुख के कारण है, सुख और सुख के उपाय भी हैं। वो सब होते हुए भी, इन दोनों का आपस में संबंध होते हुए भी कुछ और बात भी है। सुख का जो साधन है, चाहे हम धन लें चाहे ज्ञान लें, तो धन थोड़ा बढ़ता है तो थोड़ा सुख होता है, अधिक बढ़ता है तो और अधिक सुख प्रतीति होती है, और अधिक होता है तो और सुख की प्रतीति होती है। यही ज्ञान, यही पद, यही यश, प्रतिष्ठा सबके साथ में हमें जुड़ता हुआ दिखता है। अर्थात उन कारणों के होने पर सुख और दुख में जहां विपरीतता भी देखी जा रही है, न्यूनाधिकता भी देखी जा रही है, लेकिन उनके बढ़ने पे सुख दुख का बढ़ना और उनके कम होने पे सुख दुख का घटना, ये भी देखा जा रहा है। तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है कि कुछ सुख और दुख तो वास्तविक या तो यथार्थ मात्रा में होते हैं, और दूसरे कुछ हमारी कल्पना से या हमारे विचारों से होते हैं। दोनों ही स्थितियां हैं। हम न तो केवल ये कह सकते कि सुख के साधन और दुख के कारण जितने जितने होंगे उतना उतना ही सबको सुख और दुख होगा, ऐसा कह ही नहीं सकते। और न ये कह सकते कि सुख का साधन ना हो और दुख के कारण भी नहीं हो तो भी व्यक्ति सुखी दुखी होगा, ये भी नहीं कह सकते। तो कुल मिलाकर के ये देखने की बात है कि जितना भी हमें सुख और दुख अनुभव होता है वो हमारी अनुभूति के स्तर पर वास्तविक होते हुए भी उसमें न्यूनाधिकता की जा सकती है। बाहर के आलंबन निमित्त सुख या दुख के जो भी हों, जितने भी हों, लेकिन उसका जो प्रभाव हमारे पर आ रहा है सुख और दुख के रूप में, उसको हम कम या अधिक कर सकते हैं। जब किसी एक स्थिति या व्यक्ति के कारण से कोई सुखी और दुखी है, तो जिस कारण से एक सुखी हो रहा है और एक दुखी हो रहा है, वो आलंबन नहीं, अंदर का जो कारण है, वो कारण यदि बदल दिया जाए तो सुख दुख भी हो सकता है। वही व्यक्ति जो उसकी दूसरे की उन्नति पे कभी दुखी हो रहा था, वो उसी व्यक्ति की उन्नति पे कभी सुखी भी हो सकता है। और ऐसा ही दूसरे के साथ भी है। जो कभी दुखी होता था वो, जो सुखी होता था वो दुखी हो सकता है। जो किसी की उन्नति या अवनति पे सम स्थिति में है, उसको कोई अंतर नहीं पड़ रहा, वो कभी आगे जाके
सुखी या दुखी भी हो सकता है। ये हम अपने में भी परिवर्तन देख सकते हैं। तो इस आधार पर जब हम विश्लेषण करते हैं कि बाहर की स्थितियों के कारण से जो सुख और दुख होता है और वो जो आलंबन कारण बनते हैं, हम उसको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उसके कारण भी होता है। इसीलिए हम साधनों को अधिक अधिक जुटाते हैं ताकि सुख हो। तो उनके लिए भी हम प्रयत्नशील होते हैं, हमारे प्रयत्न चलते हैं उसके लिए। लेकिन जो दूसरी स्थिति है कि बाहर के साधन स्थितियां जैसी भी हों लेकिन फिर भी हमारे सुख दुख में न्यूनाधिकता होती है, तो उसका जो दूसरा कारण आंतरिक है उस पर भी हमें केंद्रित होना होता है और उसके आधार पर हम अपने जीवन के सुख को बढ़ा सकते हैं और दुख को कम कर सकते हैं। तो ये जो आंतरिक रूप से हम करते हैं, तो इसमें ऋषियों का जो विश्लेषण आता है कि सुख या दुख आत्मा को अनुभव हो रहे हैं और बाहर कोई वस्तु है, उसके बीच में क्या चीज है, वो किस माध्यम से जा रहा है या हमें प्राप्त हो रहा है, उसकी प्रक्रिया क्या है। क्योंकि ना तो एक छोर पर वो वस्तु है कि एक बस केवल वो वस्तु हो सामने जिससे हमें सुख या दुख हो रहा है, और दूसरे छोर पर आत्मा है जिसको कि सुख और दुख अनुभव हो रहा है। यानी हम चेतन आत्मा और सामने की वस्तु या परिस्थिति व्यक्ति, बस ये दो ही चीजें हों, इतना मात्र नहीं। तो वो जो बीच की स्थितियां हैं उसको हम इंद्रियों के रूप में लेते हैं और मन के रूप में लेते हैं। ये दो चीजें भी बीच में हैं और इनमें से सुख और दुख का साधन कौन बनता है? इंद्रियां सुख दुख का साधन बनती हैं या मन सुख दुख का साधन बनता है? इंद्रियां सुख दुख का साधन है या मन सुख दुख का साधन है? ये एक विचार का बिंदु आता है। अब चूंकि बाहर की वस्तु व्यक्ति परिस्थिति है और हम हैं, यदि इंद्रियां नहीं हो, यानी हम उसको देख ना पाए, हम उसको सुन ना पाए, हम उसको छू ना पाए, या ऐसी कोई भी संवेदना अगर पांच ज्ञानेंद्रियों की अंदर नहीं जा रही है, तो उस व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से संबंधित सुख दुख हमारे को नहीं होगा, या वो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति उस समय हमारा सुख दुख का निमित्त या आलंबन नहीं बन पाएगी। ज्ञानेंद्रियों से पता ही नहीं लग रहा है। किसी ने सांप को या हानिकारक पशु कीट को देखा ही नहीं है तो वो न भयभीत होगा न दुखी होगा। उसको देखा ही नहीं है उसने, उसको ज्ञान ही नहीं है, भले ही वो वहां पर है। तो इसके आधार पर जब हम विचार करने लगते हैं तो हमें इंद्रियों के माध्यम से सुख दुख की प्रतीति होती है, ये हमें ज्ञान होता है कि इंद्रियां यदि नहीं होंगी, ज्ञानेंद्रियां नहीं होंगी, तो हमारे कोई सुख दुख प्रतीति नहीं होंगे। इसलिए इन बाह्य सुखों को इंद्रिय सुख के नाम से भी कह दिया जाता है। ये इंद्रियों के सुख हैं, इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले सुख हैं, इंद्रियों के सुख हैं। अब बाहर की वस्तु परिस्थिति वही है, इंद्रियां भी वही हैं सबकी, उसके अनुसार जैसा भी उस वस्तु व्यक्ति का रंग रूप है, स्पर्श है, वो हमें पता लग रहा है। और आत्मा अंदर है, उसको जैसा प्राप्त होगा वैसा वो अनुभव कर लेगा। तो फिर भेद कहां से आ रहा है? इंद्रियों के कारण से केवल इतना भेद हो सकता है कि किसी को अधिक दिखाई दे रहा है, किसी को कम, किसी को अधिक सुनाई दे रहा है, स्पष्ट सुनाई दे रहा है, किसी को कम सुनाई दे रहा है। लेकिन इंद्रियां तो केवल माध्यम है बाहर से सूचनाओं को अंदर पहुंचाने के लिए। तो यद्यपि हमें प्रतीति यही होती है कि हम इंद्रियों का सुख ले रहे हैं, चक्षु से सुख ले रहे हैं, श्रोत्र से सुख ले रहे हैं, जिह्वा से सुख ले रहे हैं, नासिका से सुगंध ले रहे हैं, या दुर्गंध आ रही है तो दुख हो रहा है हमारे को, हम सुख और दुख को इंद्रियों से जोड़ करके देखते हैं, अनुभव करते हैं। और इंद्रियां यदि संवेदनशील ना हो तो हमें दुख नहीं होगा। नाक अगर बंद है, प्रतिशय है, सुगंध या दुर्गंध नहीं आ रही है तो हमें उस तत्संबंधित सुख दुख नहीं होगा। तो यानी इंद्रियों का स्वस्थ होना
सुख दुख में कारण प्रतीत होगा और अस्वस्थ होना सुख दुख में कारण प्रतीत नहीं होगा अन्य वस्तुओं की दृष्टि से। तो ये भी इतना घनिष्ठ संबंध बन जाता है कि जैसे हम सुख और सुख के साधनों को एक ही मानते हैं, दुख और दुख के कारणों को एक ही मानते हैं, ऐसे ही इंद्रियों को सुख से जुड़ा हुआ ही देखते हैं कि ये इंद्रिय का ही सुख है। इसलिए फिर इंद्रियों के संयम की बात आती है। सुख और सुख के साधन में जितनी निकटता हम ले लेते हैं कि सुख का साधन जब हमें प्राप्त होता है, अभी उसका उपयोग नहीं किया है हमने, मान लीजिए कुछ स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ है, उससे संबंधित सुख तो हमें तब आना चाहिए जब हम उसको खाते हैं, मुख में रखेंगे, चबाएंगे, जीभ पे स्पर्श होगा उसका, तब उससे संबंधित सुख की प्रतीति होगी। लेकिन जिस समय हमने केवल देख लिया है कि हमारे सामने थाली में आ गया है ये भोजन और हमें अनुभव है कि ये स्वादिष्ट है, मुझे अच्छा लगता है, तो अभी जबकि उस वस्तु का जिह्वा से संपर्क ही नहीं हुआ है, लेकिन तब भी हम सुख की अनुभूति करने लगते हैं। तो ये सुख कहां से आ गया, कैसे आ गया? यही बात दुख के लिए है। और वो वस्तु सामने आ गई, हमने देखा उसको, हमारी थाली में आ गई, तब हम सुखी हो रहे हैं। और पीछे चले जाइए, हमें ये सूचना मात्र मिल गई कि आज ये स्वादिष्ट वस्तु बनी है या बनने वाली है, आज ये हमारे को मिलने वाली है। इस सूचना मात्र से भी हमें सुख की अनुभूति हो जाती है, जबकि उस वस्तु का सुख अभी है ही नहीं, उस वस्तु का उस इंद्रिय के साथ में संपर्क ही नहीं हुआ है। हमने केवल सुना है, बहुत मीठा है, ये केवल हमने सुना है शब्द से, अभी जिह्वा पे चखा नहीं है उसको, लेकिन फिर भी हमें सुख हो जाता है और ऐसे ही दुख भी हो जाता है। तो सुख और दुख और उसके जो कारण हैं, उनसे संबंधित संबंध इतना घनिष्ठ हमारे अंदर रहता है कि हम उनके बारे में सुनने मात्र से हमें सुख और दुख होने लगता है। और हम सुने भी नहीं, देखें भी नहीं, हमारे वो सामने आया भी नहीं है, तब भी यदि हमने किसी कारण से ये कल्पना कर ली है कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा तो इतना धन, पद, यश आदि मिल जाएगा, तो उस कल्पना मात्र से भी हमें सुख की अनुभूति प्रारंभ हो जाती है। और इसी तरह से हमने कल्पना कर ली कि ऐसा ऐसा ये कर सकता है, इससे मेरे को ये हानि हो सकती है, ये हो सकता है, ये चोरी हो सकती है, ये मैं गिर सकता हूं, या तो ये रोग हो सकता है मेरे को, वो विचार मात्र से भी अभी दुखी हो सकता है। तो जैसे ये सुख दुख और उसके कारण और साधन, वो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, उनका सीधा संपर्क न होते हुए भी जो हमें सुख और दुख प्रतीत होता है, वो हमारे किस स्तर पे हो रहा है? न व्यक्ति वस्तु परिस्थिति है भी, न इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ है, न फिर भी हमें अनुभव होने लग रहा है। और वो जो अनुभूति है वो मिथ्या नहीं है, अनुभूति के स्तर पर, अंदर के स्तर पर। मेरे को साइकिल मिलने वाली है, बच्चे के मन में आ गया है, बड़ा प्रसन्न है, वो खुश है। साइकिल आई नहीं है, न देखी है, ये किस स्तर पे सुख आ गया है? तो फिर हमें एक चीज और देखनी होती है, जिसको कि हम बीच में मन कहते हैं। आत्मा एक छोर पे हुआ, सबसे अंतिम छोर हुआ कि ये जो सुख दुख की अनुभूति है वो आत्मा तक है, आत्मा से आगे नहीं जाएगी, वो चितवसानो भोगा। प्रारंभ है व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से, बीच में इंद्रियां आ गई और इंद्रिय और वस्तु और उसमें भी इतना घनिष्ठ संबंध हो जाता है कि हम उसको इंद्रिय का ही सुख समझते हैं और इंद्रियों के स्थल पर ही हमें सुख की अनुभूति होने लगती है, जबकि इंद्रियों का विषय सुख दुख है ही नहीं। इंद्रियों का विषय तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध
और इससे संबंधित जो गुण हैं केवल उनकी सूचना अंदर देना मात्र है। किसी भी शास्त्रकार ने सुख और दुख को ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं लिखा है, ज्ञानेंद्रियों का विषय है ही नहीं वो। सुख और दुख का विषय मन का है। ये मन वो माध्यम है जिससे हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है। अनुभूति आत्मा करता है, लेकिन उसका जो उपकरण है, साधन है, वो मन है। तो कहां से सुख प्राप्त हुआ? वो वस्तु सुख और दुख का साधन माध्यम है, इंद्रियां हैं, मन है, और आत्मा तो खैर सुख दुख का अधिकरण है ही, उपादान कारण है ही, अनुभूति करने वाला है ही। इस पूरी प्रक्रिया में एक सामान्य सरल प्रक्रिया, ये 4 स्तर पर हम जब देखते हैं, और इसी में कहीं हमारे सुख और दुख छुपे हुए हैं कि हमें किस स्तर पर किसको बदलना है। बाहर के स्तर पर वस्तुओं को बदलना है, उससे सुख दुख की प्राप्ति ठीक हो जाएगी, अथवा हमें अपनी इंद्रियों को ऐसे साधना है कि सुख दुख जैसा हम चाहते हैं वैसा जब वो स्थिति मिल जाए, प्राप्त हो जाए या तो छूट जाए, अथवा मन के स्तर पर कुछ ऐसा करें कि सब कुछ हो जाए, या सब जगह हमारे को करना होता है। तो सुख और दुख से संबंधित विश्लेषण, सुख दुख भले ही हम कितना भी अनुभव करते हैं, उसमें क्या क्या कारण हैं, कैसे हैं, और कब कौन सा सुख दुख किस कारण से हो रहा है, और इसकी प्राप्ति का उपाय और इसके निवारण का उपाय किस स्तर पे होना है, ये सब समझ की बात है। और यही सारा अध्यात्म है। सुख दुख का विषय फिर और आगे हम लेंगे। आज इतना ही रखते हैं। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति। जो दंपति